यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 3 नगर हैं, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है, यानी पूरे विश्व में जितना मसालों का आयात निर्यात किया जाता है, उससे जो भी व्यापार होता है उसमें 40% हिस्सेदारी भारत की है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिसर्च स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। याद रखिएगा, मुद्रा भ्रम जो है वास्तविक मूल्य और मौद्रिक मूल्य के बीच का संबंध बताता है। केंद्र बैंक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दरों को बैंक दर कहा जाता है। यानी सेंट्रल बैंक से अगर कोई बैंक कर्ज ले रहा है तो उसे जिस रेट पे दिया जाएगा उसे बैंक रेट कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसे कठोर मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसको प्राप्त करना कठिन है? कठोर मुद्रा होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा कौन सी होती है? तो कठोर मुद्रा। इस पे 2 प्रश्न बनेंगे। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। ये तो सीधा सीधा विकल्प में आ जाएगा। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति जो है वो संरचनात्मक प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोग में बदलाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष व्यापार शेष कहलाता है। कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। विकल्प में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ये 3 याद रख लीजिएगा: कराधान, जनता से ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ाने के साथ करों के दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है। रोजगार गारंटी योजना, जो अब NCMP प्रमुख घटक है, जिसका सर्वप्रथम 1972-73 में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। ये सीधा प्रश्न बनेगा, रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? इसमें संविधान में दिए गए काम के अधिकार को स्वीकार किया गया। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति तेल और तिलहन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की गति को और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया था, जो कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे 1970 में NDDB ने प्रारंभ किया था। अब तक इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। श्वेत क्रांति के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड है और ऑपरेशन फ्लड की अब तक 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। विश्व में दूध का उत्पादन में भारत पहला स्थान है, अमेरिका दूसरे स्थान पे है। ऑपरेशन फ्लड के परिणाम स्वरूप देश में दूध की प्रति
प्रति व्यक्ति दैनिक खपत 2007-8 के दौरान 246 ग्राम तक रहने का अनुमान है। ये बेकार क्वेश्चन, ये नहीं पूछेगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हों, घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। भारत में निवेश करने वाले अग्रणी देशों में अमेरिका, मॉरिशस और ब्रिटेन है। इसको एक बार और देख लीजिए। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक, यानी खर्च आय से ज़्यादा है, और शेष घाटा, जो घाटा हो रहा है उसको पूरा करने के लिए पैसे छापे जा रहे हैं, उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कही जाती है।